महाभारतम संभव पर्व में 66वां अध्याय महर्षियों तथा कश्यप पत्नियों की संतान परंपरा का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा के मानस पुत्र 6 महर्षियों के नाम तुम्हें ज्ञात हो चुके हैं। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के परम तेजस्वी 11 पुत्र विख्यात हैं। मृगव्याध, सर्प, महायशस्वी निरृति, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, शत्रु संतापन पिनाकी, दहन, ईश्वर, परम कांतिमान कपाली, स्थाणु और भगवान भव, ये 11 रुद्र माने गए हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, ये ब्रह्मा जी के 6 पुत्र बड़े शक्तिशाली महर्षि हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए जो लोक में सर्वत्र विख्यात हैं। उनके नाम ये हैं, बृहस्पति, उतथ्य और संवर्त। ये तीनों ही उत्तम व्रत धारण करने वाले हैं। मनुजेश्वर, अत्रि के बहुत से पुत्र सुने जाते हैं। वे सब के सब वेद वेत्ता, सिद्ध और शांतचित्त महर्षि हैं। नरश्रेष्ठ, बुद्धिमान पुलस्त्य मुनि के पुत्र राक्षस, वानर, किन्नर तथा यक्ष हैं। राजन, पुलह के शरभ, सिंह, किमपुरुष, व्याघ्र, रीछ और ईहा मृग जाति के पुत्र हुए। क्रतु के पुत्र क्रतु के ही समान पवित्र, तीनों लोकों में विख्यात, सत्यवादी, व्रतपरायण तथा भगवान सूर्य के आगे चलने वाले 60,000 वालखिल्य ऋषि हुए। भूमिपाल, ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से महातपस्वी शांतचित्त महर्षि भगवान दक्ष उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उन महात्मा के बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि ने उसके गर्भ से 50 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी कन्याएं परम सुंदर अंगों वाली तथा विकसित कमल के सदृश विशाल लोचनों से सुशोभित थीं। प्रजापति दक्ष के पुत्र जब नष्ट हो गए, तब उन्होंने अपनी उन कन्याओं को पुत्रिका बनाकर रखा। राजन, दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं महर्षि कश्यप को दिव्य विधि के अनुसार समर्पित कर दी। अब मैं धर्म की पत्नियों के नाम बता रहा हूं, सुनो। कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति, ये धर्म की 10 पत्नियां हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने इन सबको धर्म का द्वार निश्चित किया है, अर्थात इनके द्वारा धर्म में प्रवेश होता है। चंद्रमा की 27 स्त्रियां समस्त लोकों में विख्यात हैं। वे पवित्र व्रत धारण करने वाली सोम पत्नियां काल विभाग का ज्ञापन करने में नियुक्त हैं। लोक व्यवहार का निर्वाह करने के लिए वे सब की सब नक्षत्रवाचक नामों से युक्त हैं। पितामह ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण मुनिवर धर्मदेव उनके पुत्र माने गए हैं। प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। दक्ष की कन्याओं के गर्भ से धर्म के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें वसुगण कहते हैं। अब मैं वसुओं का विस्तार पूर्वक परिचय देता हूं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। धर और ब्रह्मवेत्ता ध्रुव धूम्रा के पुत्र हैं। चंद्रमा मनस्विनी के और अनिल शौवासा के पुत्र हैं। अह रता के और अनल शांडिली के पुत्र हैं तथा प्रत्यूष और प्रभास ये दोनों प्रभाता के पुत्र बताए गए हैं। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण तथा हुतहव्यवह। सब लोगों को अपना ग्रास बनाने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र हैं। सोम के मनोहरा नामक स्त्री के गर्भ से प्रथम तो वर्चा नामक पुत्र हुआ, जिससे लोग वर्चस्वी होते हैं। फिर शिशिर, प्राण तथा रमण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत तथा मुनि। अनल के पुत्र श्रीमान कुमार हुए, जिनका जन्म काल में सरकंडों के वन में निवास था। शाख, विशाख और नैगम्य, ये तीनों कुमार के छोटे भाई हैं। 6 कृत्तिकाओं को माता रूप में स्वीकार कर लेने के कारण कुमार का दूसरा नाम कार्तिकेय भी है।
अनिल की भार्या का नाम शिवा है। उसके 2 पुत्र हैं, मनोजव तथा अविज्ञात गति। इस प्रकार अनिल के 2 पुत्र कहे गए हैं। देवल नामक सुप्रसिद्ध मुनि को प्रत्यूष का पुत्र माना जाता है। देवल के भी 2 पुत्र हुए। वे दोनों ही क्षमावान और मनीषी थे। बृहस्पति की बहन स्त्रियों में श्रेष्ठ एवं ब्रह्मवादिनी थी। वे योग में तत्पर हो संपूर्ण जगत में अनासक्त भाव से विचरती रही। वे ही वसुओं में 8वें वसु प्रभास की धर्म पत्नी थी। शिल्प कर्म के ब्रह्मा महाभाग विश्वकर्मा उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। वे सहस्त्र शिल्पों के निर्माता तथा देवताओं के बढ़ई कहे जाते हैं। वे सब प्रकार के भूषणों को बनाने वाले और शिल्पियों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने देवताओं के असंख्य दिव्य विमान बनाए हैं। मनुष्य भी महात्मा विश्वकर्मा के शिल्प का आश्रय ले जीवन निर्वाह करते हैं और सदा उन अविनाशी विश्वकर्मा की पूजा करते रहते हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन को विदीर्ण करके मनुष्य रूप में भगवान धर्म प्रकट हुए, जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले हैं। उनके 3 श्रेष्ठ पुत्र हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते हैं। उनके नाम है शम, काम और हर्ष। वे अपने तेज से संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं। काम की पत्नी का नाम रति है, शम की भार्या प्राप्ति है, हर्ष की पत्नी नंदा है। इन्हीं में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप के संपूर्ण देवता तथा असुर उत्पन्न हुए। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार कश्यप संपूर्ण लोकों के आदि कारण है। त्वष्टा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की धर्म पत्नी है। वे परम सौभाग्यवती हैं। उन्होंने अश्विनी का रूप धारण करके अंतरिक्ष में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। राजन, अदिति के इंद्र आदि 12 पुत्र ही हैं। उनमें भगवान विष्णु सबसे छोटे हैं, जिनमें ये संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा प्रजापति और वष्टकार, ये 33 मुख्य देवता हैं। अब मैं तुम्हें इनके पक्ष और कुल आदि के उल्लेख पूर्वक वंश और गण आदि का परिचय देता हूं। रुद्रों का एक अलग पक्ष या गण है। साध्य, मरुत तथा वसुओं का भी पृथक पृथक गण है। इसी प्रकार भार्गव तथा विश्व देवगण को भी जानना चाहिए। विनतानंदन गरुड़, बलवान अरुण तथा भगवान बृहस्पति की गणना आदित्यों में ही की जाती है। अश्विनी कुमार, सर्वौषधि तथा पशु, इन सबको गुह्यक समुदाय के भीतर समझो। राजन, ये देवगण तुम्हें क्रमशः बताए गए हैं। मनुष्य इन सब का कीर्तन करके सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भृगु ब्रह्मा जी के हृदय का भेदन करके प्रकट हुए थे। भृगु के विद्वान पुत्र कवि हुए और कवि के पुत्र शुक्राचार्य हुए, जो ग्रह होकर तीनों लोकों के जीवन की रक्षा के लिए वृष्टि, अनावृष्टि तथा भय और अभय उत्पन्न करते हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वे समस्त लोकों का चक्कर लगाते रहते हैं। महाबुद्धिमान शुक्र ही योग के आचार्य और दैत्यों के गुरु हुए। वे ही योग बल से मेधावी, ब्रह्मचारी एवं व्रतपरायण बृहस्पति के रूप में प्रकट हो देवताओं के भी गुरु होते हैं। ब्रह्मा जी ने जब भृगुपुत्र शुक्र को जगत के योगक्षेम के कार्य में नियुक्त कर दिया, तब महर्षि भृगु ने एक दूसरे निर्दोष पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था च्यवन। महर्षि च्यवन की तपस्या सदा उद्दीप्त रहती है। वे धर्मात्मा और यशस्वी हैं। भारत, वे अपनी माता को संकट से बचाने के लिए रोषपूर्वक गर्भ से च्युत हो गए थे। मनु की पुत्री आरुषि मनीषी च्यवन मुनि की पत्नी थी। उससे महायशस्वी औरव मुनि का जन्म हुआ। वे अपनी माता की उरु फाड़कर प्रकट हुए थे, इसलिए औरव कहलाए। वे महान तेजस्वी और अत्यंत शक्तिशाली थे। बचपन में ही अनेक सद्गुण उनकी शोभा बढ़ाने लगे। और के पुत्र ऋचिक तथा ऋचिक के पुत्र जमदग्नि हुए। महात्मा जमदग्नि के 4 पुत्र थे, जिनमें परशुराम जी सबसे छोटे थे, किंतु उनके गुण छोटे नहीं थे। वे श्रेष्ठ सद्गुणों से विभूषित थे। संपूर्ण शस्त्र विद्या में कुशल, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाले तथा जितेंद्रिय थे। और मुनि के जमदग्नि आदि 100 पुत्र थे। फिर उनके भी सहस्त्रों पुत्र हुए।
इस प्रकार इस पृथ्वी पर भृगुवंश का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी के 2 पुत्र और थे, जिनका धारण पोषण और सृष्टि रूप लक्षण लोक में सदा ही उपलब्ध होता है। उनके नाम है धाता और विधाता। ये मनु के साथ रहते हैं। कमलों में निवास करने वाली शुभ स्वरूपा लक्ष्मी देवी उन दोनों की बहन है। आकाश में विचरने वाले अश्व लक्ष्मी देवी के मानस पुत्र हैं। राजन, वरुण के बीज से उनकी ज्येष्ठ पत्नी देवी ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। उसके पुत्र को तो बल और देवनंदिनी पुत्री को सुरा समझो। तदनंतर एक समय ऐसा आया जब प्रजा भूख से पीड़ित हो भोजन की इच्छा से एक दूसरे को मारकर खाने लगी। उस समय वहां अधर्म प्रकट हुआ जो समस्त प्राणियों का नाश करने वाला है। अधर्म की स्त्री निर्ऋति हुई, जिससे नैरऋत नाम वाले 3 भयंकर राक्षस पुत्र उत्पन्न हुए, जो सदा पाप कर्म में ही लगे रहने वाले हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: भय, महाभय और मृत्यु। उनमें मृत्यु समस्त प्राणियों का अंत करने वाला है। उसके पत्नी या पुत्र कोई नहीं है, क्योंकि वह सबका अंत करने वाला है। देवी ताम्रा ने काकी, शेनी, भासी, धृतराष्ट्री तथा शुकी इन 5 लोक विख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। जनेश्वर, काकी ने उल्लुओं और शेनी ने बाजों को जन्म दिया। भासी ने मुर्गों तथा गीधों को उत्पन्न किया। कल्याणमयी धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों, कलहंसों तथा चक्रवाकों को जन्म दिया। कल्याणमय गुणों से संपन्न तथा समस्त शुभ लक्षणों से युक्त यशस्विनी शुकी ने शुकों को ही उत्पन्न किया। क्रोधवशा ने 9 प्रकार की क्रोध जनित कन्याओं को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं: मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमना, मातंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि तथा संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सुंदरी सुरसा। नरश्रेष्ठ, समस्त मृग मृगी की संतानें हैं, परंतप मृगमंदा से रीछ तथा सुमर उत्पन्न हुए। भृदमना ने ऐरावत हाथी को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न किया। देवताओं का हाथी महान गजराज ऐरावत भद्रमना का ही पुत्र है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। वेगवान घोड़े और वानर हरि के पुत्र हैं। गाय के समान पूंछ वाले लंगूरों को भी हरि का ही पुत्र बताया जाता है। शार्दुली ने सिंहों, अनेक प्रकार के बाघों और महान बलशाली सभी प्रकार की चीतों को भी जन्म दिया, इसमें संशय नहीं है। नरेश्वर, मातंगी ने मतवाले हाथियों को संतान के रूप में उत्पन्न किया। श्वेता ने शीघ्रगामी दिग्गज श्वेत को जन्म दिया। राजन, तुम्हारा भला हो। सुरभि ने 2 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें से एक का नाम रोहिणी था और दूसरी का गंधर्वी। गंधर्वी बड़ी यशस्विनी थी। भारत, तत्पश्चात रोहिणी ने विमला और अनला नाम वाली 2 कन्याएं और उत्पन्न की। रोहिणी से गाय, बैल और गंधर्वी से घोड़े ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। अनला ने 7 प्रकार के वृक्षों को उत्पन्न किया, जिनमें पिंडाकार फल लगते हैं। अनला के शुकी नाम की एक कन्या भी हुई। कंक पक्षी सुरसा का पुत्र है। अरुण की पत्नी शेनी ने 2 महाबली और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। एक का नाम था संपाति और दूसरे का जटायु। जटायु बड़ा शक्तिशाली था। सुरसा और कद्रु ने नाग एवं पन्नग जाति के पुत्रों को उत्पन्न किया। विनता के 2 ही पुत्र विख्यात हैं, गरुड़ और अरुण। सुरसा ने 101 सिर वाले सर्पों को जन्म दिया था। सुरसा से 3 कमल नयनी कन्याएं उत्पन्न हुई, जो वनस्पतियों, वृक्षों और लता गुल्मों की जननी हुई। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनला, रूहा और विरुधा। जो वृक्ष बिना फूल के ही फल ग्रहण करते हैं, उन सबको अनला का पुत्र जानना चाहिए। वे ही वनस्पति कहलाते हैं। प्रभु, जो फूल से फल ग्रहण करते हैं, उन वृक्षों को रूहा की संतान समझो। लता, गुल्म, वल्ली, बांस और तिनकों की जितनी जातियां हैं, उन सब की उत्पत्ति विरुधा से हुई है। यहां वंश वर्णन समाप्त होता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ राजा जन्मेजय, इस प्रकार मैंने संपूर्ण महाभूतों की उत्पत्ति का
भलीभांति वर्णन किया है, जिसे अच्छी तरह सुनकर मनुष्य सब पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है और सर्वज्ञता तथा उत्तम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अंशावतरण विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। 67वां अध्याय देवता और दैत्य आदि के अंशावतरों का दिग्दर्शन। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैं मनुष्य योनि में अंशतः उत्पन्न हुए देवता, दानव, गंधर्व, नाग, राक्षस, सिंह, व्याघ्र, हरिण, सर्प, पक्षी एवं संपूर्ण भूतों के जन्म का वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। मनुष्यों में जो महात्मा पुरुष हैं, उनके तथा इन सभी प्राणियों के जन्म कर्म का क्रमशः वर्णन सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी बोले, नरेंद्र, मनुष्यों में जो देवता और दानव प्रकट हुए थे, उन सब के जन्म का ही पहले तुम्हें परिचय दे रहा हूं। विप्रचित्ति नाम से विख्यात जो दानवों का राजा था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ जरासंध नाम से विख्यात हुआ। राजन, हिरण्यकशिपु नाम से प्रसिद्ध जो दिति का पुत्र था, वही मनुष्य लोक में नरश्रेष्ठ शिशुपाल के रूप में उत्पन्न हुआ। प्रहलाद का छोटा भाई जो संहलाद के नाम से विख्यात था, वही बाहलीक देश का सुप्रसिद्ध राजा शल्य हुआ। प्रहलाद का ही दूसरा छोटा भाई, जिसका नाम अनुलाद था, दृष्टकेतु नामक राजा हुआ। राजन, जो शिबी नाम का दैत्य कहा गया है, वही इस पृथ्वी पर द्रुम नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो बाष्कल था, वही नरश्रेष्ठ भगदत्त के नाम से उत्पन्न हुआ। अयशिरा, अश्वशिरा, वीर्यवान, अयशंकु, गगनमूर्धा और वेगवान। राजन, ये 5 पराक्रमी महादैत्य केकय देश के प्रधान प्रधान महात्मा राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। उनसे भिन्न केतुमान नाम से प्रसिद्ध प्रतापी महान असुर अमितौजा नाम से विख्यात राजा हुआ, जो भयानक कर्म करने वाला था। स्वरभानु नाम वाला जो श्री संपन्न महान असुर था, वही भयंकर कर्म करने वाला राजा उग्रसेन कहलाया। अश्व नाम से विख्यात जो श्री संपन्न महान असुर था, वही किसी से परास्त न होने वाला महापराक्रमी राजा अशोक हुआ। राजन, उसका छोटा भाई जो अश्वपति नामक दैत्य था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ हार्दिक्य नाम वाला राजा हुआ। वृषपर्वा नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान महादैत्य था, वह पृथ्वी पर दीर्घ प्रज्ञ नामक राजा हुआ। राजन, वृषपर्वा का छोटा भाई जो अजक था, वही इस भूमंडल में शाल्व नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। अश्वग्रीव नाम वाला जो धैर्यवान महादैत्य था, वह पृथ्वी पर रोचनाम नाम से विख्यात राजा हुआ। राजन, बुद्धिमान और यशस्वी सूक्ष्म नाम से प्रसिद्ध जो दैत्य कहा गया है, वह इस पृथ्वी पर बृहद्रथ नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों में श्रेष्ठ जो तुहुंड नामक दैत्य था, वही यहां सेना बिंदु नाम से विख्यात राजा हुआ। असुरों के समाज में जो सबसे अधिक बलवान था, वह इशुपाद नामक दैत्य इस पृथ्वी पर विख्यात पराक्रमी नग्नजित नामक राजा हुआ। एक चक्र नाम से प्रसिद्ध जो महान असुर था, वही इस पृथ्वी पर प्रतिविंध्य नाम से विख्यात राजा हुआ। विचित्र युद्ध करने वाला महादैत्य विरूपाक्ष इस पृथ्वी पर चित्रधर्मा नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। शत्रुओं का संहार करने वाला जो वीर दानव श्रेष्ठ हर था, वही सुबाहु नामक श्री संपन्न राजा हुआ। शत्रु पक्ष का विनाश करने वाला महातेजस्वी अहर इस भूमंडल में बाहलीक नाम से विख्यात राजा हुआ। चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला जो असुर श्रेष्ठ निचंद्र था, वही मुंजकेश नाम से विख्यात श्री संपन्न राजा हुआ। परम बुद्धिमान निकुंभ जो युद्ध में अजेय था, वह इस भूमि पर भूपालों में श्रेष्ठ देवाधिप कहलाया। दैत्यों में जो शरभ नाम से प्रसिद्ध महान असुर था, वही मनुष्यों में श्रेष्ठ राजर्षि पौरव हुआ। राजन, महापराक्रमी महान असुर कुपट ही इस पृथ्वी पर राजा सुपार्श्व के रूप में उत्पन्न हुआ। महाराज, महादैत्य क्रत इस पृथ्वी पर
राजर्षि पार्वतेय के नाम से उत्पन्न हुआ। उसका शरीर मेरु पर्वत के समान विशाल था। असुरों में शलभ नाम से प्रसिद्ध जो दूसरा दैत्य था, वह बाहलीक वंशी राजा प्रहलाद हुआ। दैत्य श्रेष्ठ चंद्र इस लोक में चंद्रमा के समान सुंदर और चंद्रवर्मा नाम से विख्यात काम्बोज देश का राजा हुआ। अर्क नाम से विख्यात जो दानवों का सरदार था, वही नरपतियों में श्रेष्ठ राजर्षि ऋषिक हुआ। नृपशिरोमणे मृतपा नाम से प्रसिद्ध जो श्रेष्ठ असुर था, उसे पश्चिम अनूप देश का राजा समझो। गविष्ठ नाम से प्रसिद्ध जो महातेजस्वी असुर था, वही इस पृथ्वी पर द्रुमसेन नामक राजा हुआ। मयूर नाम से प्रसिद्ध जो श्रीमान एवं महान असुर था, वही विश्व नाम से विख्यात राजा हुआ। मयूर का छोटा भाई सुपर्ण ही भूमंडल में काल कीर्ति नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दैत्यों में जो चंद्रहंता नाम से प्रसिद्ध श्रेष्ठ असुर कहा गया है, वही मनुष्यों का स्वामी राजर्षि शुनक हुआ। इसी प्रकार जो चंद्र विनाशन नामक महान असुर बताया गया है, वही जानकी नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय दीर्घजीव नाम से प्रसिद्ध दानव राज ही इस पृथ्वी पर काशीराज के नाम से विख्यात था। सिंहिका ने सूर्य और चंद्रमा का मान मर्दन करने वाले जिस राहु नामक ग्रह को जन्म दिया था, वही यहां क्राथ नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। दनायु के 4 पुत्रों में जो सबसे बड़ा है, वह विक्षर नामक तेजस्वी असुर यहां राजा वसुमित्र बताया गया है। नराधिप विक्षर से छोटा उसका दूसरा भाई बल जो असुरों का राजा था, पांड्य देश का सुविख्यात राजा हुआ। महाबली वीर नाम से विख्यात जो श्रेष्ठ असुर था, पौंड्रमात्स्यक नाम से प्रसिद्ध राजा हुआ। राजन जो वृत्र नाम से विख्यात महान असुर था, वही पृथ्वी पर राजर्षि मणिमान के नाम से प्रसिद्ध भूपाल हुआ। क्रोधहंता नामक असुर जो उसका छोटा भाई था, वह इस पृथ्वी पर दंड नाम से विख्यात नरेश हुआ। क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा दैत्य कहा गया है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ दंडधार नाम से विख्यात हुआ। नृपश्रेष्ठ कालेय नामक दैत्यों के जो पुत्र थे, उनमें से 8 इस पृथ्वी पर सिंह के समान पराक्रमी राजा हुए। उन 8 कालेयों में श्रेष्ठ जो महान असुर था, वही मगध देश में जैतसेन नामक राजा हुआ। उन कालेयों में से जो दूसरा इंद्र के समान श्री संपन्न था, वही अपराजित नामक राजा हुआ। तीसरा जो महान तेजस्वी और महामायावी महादैत्य था, वह इस पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमी निषाद नरेश के रूप में उत्पन्न हुआ। कालेयों में से ही एक जो चौथा बताया गया है, वह इस भूमंडल में राजर्षि प्रवर श्रेणीमान के नाम से विख्यात हुआ। कालेयों में जो 5वां श्रेष्ठ महादैत्य था, वही इस लोक में शत्रुतापन महोजा के नाम से विख्यात हुआ। उन कालेयों में जो 6ठा महान असुर था, वह भूमंडल में राजर्षि शिरोमणि अभीरू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्हीं में से 7वां असुर जो राजा समुद्रसेन हुआ, जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब ओर विख्यात और धर्म एवं अर्थ तत्व का ज्ञाता था। राजन कालेयों में जो 8वां था, वह बृहत नाम से प्रसिद्ध सर्वभूत हितकारी धर्मात्मा राजा हुआ। महाराज दानवों में कुक्षी नाम से प्रसिद्ध जो महाबली राजा था, वह पार्वतीय नामक राजा हुआ, जो मेरुगिरी के समान तेजस्वी एवं विशाल था। महापराक्रमी क्रथन नामक जो श्री संपन्न महान असुर था, वह भूमंडल में पृथ्वीपति राजा सूर्याक्ष नाम से उत्पन्न हुआ। असुरों में जो सूर्य नामक श्री संपन्न महान असुर था, वही पृथ्वी पर सब राजाओं में श्रेष्ठ दरद नामक बाहलीक राज हुआ। राजन क्रोधवश नामक जिन असुर गणों का तुम्हें परिचय दिया है, उन्हीं में से कुछ लोग इस पृथ्वी पर इस तरह के वीर राजाओं के रूप में उत्पन्न हुए। मद्रक, कर्णवेष्ट, सिद्धार्थ, कीटक, सुवीर, सुबाहु, महावीर, बाहलिक, कृत, विचित्र, सुरत, श्रीमान नील नरेश, चीरवासा, भूमिपाल, दंतवक्त्र,
दानव दुर्जय, नृपश्रेष्ठ रुक्मी, राजा जन्मेजय, आषाढ़, वायुवेग, भूरितेजा, एकलव्य, सुमित्र, वाटधान, गोमुख, करुष देश के अनेक राजा, क्षेम धूर्ति, श्रुतायु, उद्वह, बृहत्सेन, क्षेम, उग्रतीर्थ, कलिंग नरेश कुहर तथा परम बुद्धिमान मनुष्यों का राजा ईश्वर। इतने राजाओं का समुदाय पहले इस पृथ्वी पर क्रोधवश नामक दैत्यगण से उत्पन्न हुआ था। ये सब राजा परम सौभाग्यशाली, महान यशस्वी और अत्यंत बलशाली थे।